की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि आर्यन खान ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई है। बुधवार को सुनवाई टल गई है। मामले की सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। जी हां, आज ये सुनवाई होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है 13 अक्टूबर के लिए। 13 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। जमानत पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। सतीश मान शिंदे आज कोर्ट जरूर पहुंचे, लेकिन लंबी कानून प्रक्रिया के बीच खबर ये आ रही है कि अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिव्येश, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्यों सुनवाई टाल दी गई है? नेहा, आपको बता दें कि एनसीबी के जो वकील हैं अद्वैत सेठना, उन्होंने कोर्ट को ये बताया कि एनसीबी को अपना रिप्लाई जो बेल प्ली फाइल की गई है आर्यन खान के लिए और अन्य लोगों के लिए, उसके लिए रिप्लाई फाइल करने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो दशहरे के पहले तक रिप्लाई फाइल कर पाएंगे। उसके बाद आर्यन के जो वकील हैं अमित देसाई और सतीश मान शिंदे, उन्होंने आर्ग्यू किया और कहा कि लिबर्टी पैरामाउंट है, यानी आजादी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। स्पष्टीकरण यहाँ पर चाहेंगे, 13 को ही सुनवाई होनी है, 13 को 2:45 बजे। जी बिल्कुल, 13 को 2:45 बजे सुनवाई होनी है और उसी दिन एनसीबी अपना रिप्लाई फाइल करेगी। सिर्फ आर्यन खान के मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे, ये एनसीबी के जो वकील हैं उनका कहना है। अन्य लोगों के बारे में, अन्य लोगों का जो एप्लीकेशन है उस पर वो रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे और उसी दिन आर्ग्यूमेंट्स होगी। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। एनसीबी के वकील का कहना है कि वेडनेसडे के दिन यानी 13 अक्टूबर के दिन वो रिप्लाई फाइल करेंगे, जो भी बेल एप्लीकेशन आर्यन खान ने फाइल की है उस पर। और 2:45 बजे का समय जज जो है एनडीपीएस कोर्ट के, उन्होंने दिया है, जिसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं इस पूरे मामले में। नेहा, ये जो देरी हो रही है, जो 2 दिन का डिले है, इसके मायने क्या है दिव्येश? कुछ और पेपर वर्क की तैयारी है, क्या करना है, किस बारे में डिले हो रहा है? नेहा, आपको बता दें कि जब भी कोई बेल एप्लीकेशन फाइल होती है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उनका से मांगा जाता है, उनकी तरफ से एक रिप्लाई फाइल की जाती है। उसी में देरी हो रही है। एनसीबी के जो वकील हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील अद्वैत सेठना, उनका ये कहना था कि उन्हें 1 हफ्ते का कम से कम समय चाहिए रिप्लाई फाइल करने के लिए। जिसके बाद आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे ने आर्ग्यूमेंट की और कहा कि उनकी आज़ादी महत्वपूर्ण है, उन्हें कंजम्पशन के लिए चार्ज किया गया है, उनके पास से किसी भी तरीके के कोई ड्रग्स नहीं मिले हैं और इसीलिए कोर्ट जल्द से जल्द उनके मामले में सुनवाई करे, एनसीबी जल्द से जल्द अपना रिप्लाई फाइल करे। जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार का समय दिया है एनसीबी को रिप्लाई फाइल करने के लिए, जिस पर अद्वैत सेठना, जो कि एनसीबी के वकील हैं, उनका कहना था कि वो सिर्फ आर्यन खान के मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे, ना ही अरबाज मर्चेंट के मामले में और ना ही नुपुर, जो कि आरोपी हैं इस केस में, उनके मामले में। वो सिर्फ आर्यन खान के मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे और जिसको कि एनडीपीएस कोर्ट के जज उन्होंने 2:45 बजे का समय रखा है आगे की आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो हो सकता है उस दिन आर्ग्यूमेंट्स हो, जो भी एनसीबी रिप्लाई फाइल करेगी, अपना जवाब फाइल करेगी, उस पर डिफेंस आर्ग्यूमेंट करेगी और आर्ग्यूमेंट के बाद, दोनों तरफी आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ये तय करेगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। अगर बेल नहीं मिलती है तो आर्यन खान को इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। पर अब ये बुधवार को ही फैसला होगा कि आर्यन को बेल मिलती है या नहीं। और ये जो देरी हो रही है, ये एनसीबी के जवाब को लेकर देरी हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना जवाब फाइल करना होता है, जो कि उन्होंने आज फाइल नहीं किया था। नेहा, कि उनको रिप्लाई फाइल करना है, बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। एनसीबी ऑफिसर्सना आज रिप्लाय फाईल करायचं होतं, त्याच्यामुळे त्यांनी टाइम मागितलं कोर्टाकडून, तर 11 वाजता बुधवारी ते फाईल करणार आहे। त्याच्यानंतर हिअरिंग होईल, नो क्वेश्चन्स।
दिव्येश में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येश, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंगल आउट आर्यन खान को किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, एनसीबी भी निशाने पर है इसी मामले को लेकर। क्या यही वजह है कि एनसीबी अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है, कोई वो चांसेस नहीं लेना चाहती है? देखिए नेहा, ये कहा जा सकता है कि ये एक प्रक्रिया है। ये आमतौर पर हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है, वो हमेशा समय मांगती है अपना जवाब फाइल करने में। कोई भी आरोपी अगर बेल के लिए फाइल करता है तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमेशा कुछ समय मांगती है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। और आज भी अद्वैत सेठना, जो कि एनसीबी की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने यही बताया कोर्ट को कि हमारे लिए सारे आरोपी एक हैं और सारे आरोपियों को हम एक साथ एक ही केस में हमने रजिस्टर किया है, एक ही केस में उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो इसीलिए हमें एक हफ्ते का समय चाहिए कम से कम अपना जवाब फाइल करने के लिए, और इसी जवाब को लेकर देरी हो सकती है। देखिए, कोर्ट जब तक अगर एनसीबी अपना जवाब नहीं फाइल करती या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जवाब नहीं फाइल करती, तब तक वो फैसला नहीं ले सकती है कि बेल दिया जाए या नहीं। उन्हें एक तारीख दी गई है, बुधवार की तारीख दी गई है, और 11 बजे तक बुधवार को अब एनसीबी को अपना जवाब फाइल करना है। अगर एनसीबी बुधवार को 11 बजे जवाब नहीं फाइल करती है तो कोर्ट उनके जवाब के बिना भी फैसला ले सकती है। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक्स पार्टी फैसला ले सकती है अगर एनसीबी उस दिन जवाब नहीं फाइल करती है तो। पर एनसीबी जवाब अगर फाइल करती है तो उस जवाब पर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, उस जवाब पर दोनों वकील अपनी दलीलें रखेंगे, और दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला लेगी कि आर्यन खान को जेल भेजा जाए या उन्हें बेल पर रिहा किया जाए। ठीक है दिव्येश, लौटेंगे आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच एनसीबी की कोशिश है कि ड्रग्स रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके, किसी तरीके से ड्रग्स रैकेट के तार पूरी तरीके से खुल सके। दिव्येश, ये जो पूरा मामला है दरअसल अब कोर्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है। जो सतीश मानशिंदे हैं, जो आर्यन खान के वकील हैं, उनका ये कहना था कि सेशंस कोर्ट इस पूरे मामले में डिले ना करे, जल्द से जल्द फैसला ले ताकि उनके मुवक्किल को जेल में ज्यादा वक्त ना गुजारना पड़े। जी देखिए, जो सतीश मानशिंदे और अमित देसाई जो वकील आज आर्यन खान के लिए अपीयर हुए थे कोर्ट में, कोर्ट के सामने आए थे, दोनों ने ही ये दलीलें रखी कि आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उनके जो मुवक्किल हैं, उनके मुवक्किल आर्यन खान 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय जेल में या कस्टडी में व्यतीत कर चुके हैं। उन पर सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज है, उन पर पोजेशन या कमर्शियल क्वांटिटी का या पेडलिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगाया गया है। इसीलिए उनको बाकी आरोपियों से अलग रखा जाए। उनको जो बाकी आरोपी हैं उन पर अन्य सेक्शंस भी लगे हैं, कुछ के पास से रिकवरी भी हुई है, कुछ के पास ड्रग्स भी मिले हैं, पर आर्यन खान के पास से किसी तरीके के कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। और बार बार ये दलील रखते हुए कि आज़ादी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर किसी की आज़ादी को ठेस लग रही है, इसीलिए कोर्ट जल्द से जल्द समय दे, कोर्ट जल्द से जल्द एनसीबी को कहे कि वो अपना जवाब फाइल करें और इस पर सुनवाई हो, इस पर फैसला हो कि उन्हें बेल दी जाए या नहीं। इसीलिए कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद ये फैसला किया कि बुधवार को, जबकि एनसीबी के वकील जो हैं वो 1 हफ्ते का समय मांग रहे थे, पर उसके बाद कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद बुधवार का समय दिया। बुधवार को 11 बजे सुबह तक एनसीबी को अपना जवाब कोर्ट में सबमिट करना है, जिसके बाद 2:45 बजे दोनों तरफ से दलीलें होंगी, दोनों तरफ से बहस होगी और उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए, उन्हें रिहा किया जाए, या फिर उनका बेल एप्लीकेशन जो है उसे रिजेक्ट किया जाता है। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आर्यन खान के पास एक ही रास्ता है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और हाई कोर्ट में फिर एक बेल एप्लीकेशन डालें, जहां पर फिर सुनवाई हो सकती है, फिर से एनसीबी अपना जवाब फाइल करेगी और फिर से दलीलें होंगी, फिर से आर्ग्यूमेंट होगी, जिस पर हाई कोर्ट फैसला लेगी कि आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। पर अभी
ये सेशंस कोर्ट में चल रहा है, एनडीपीएस कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, जहां पर आर्यन खान को कंजम्पशन के केस में फाइल किया गया, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, बेल की अर्जी लगाई है और उसी पर आज बहस हो रही थी। पर एनसीबी के जवाब न फाइल करने की वजह से आज बहस नहीं हो पाई। आज बहस सिर्फ इसी बात पर हुई कि एनसीबी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में अपना जवाब अपना जो भी जवाब है वो कोर्ट में सबमिट करे, कोर्ट को सौंपे, ताकि आगे की बहस हो सके, आगे कोर्ट ये फैसला ले सके आर्यन खान को बेल दी जाए या नहीं। नेहा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, आर्थर रोड जेल में बंद है आर्यन खान, जिनकी जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी थी, लेकिन मामला बुधवार तक के लिए टाल दिया गया है। बुधवार 2:45 यानी कि 2:45 बजे ये सुनवाई होगी। ये ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर आ रहा है। एनसीबी बुधवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। उसने ये कहा है कि उसे थोड़ा और वक्त चाहिए पेपर वर्क के लिए। एनसीबी को बुधवार 11 बजे तक कोर्ट को जवाब देना है। आर्थर रोड जेल में इस वक्त आर्यन खान मौजूद हैं, वहीं पर बंद है और ऐसे में बचाव पक्ष के वकील ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर सुनवाई की जाए। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिव्येश, देखिए ये मामला काफी पेचीदा भी है और आसान भी है, क्योंकि ये जो तमाम सबूत इकट्ठा किए गए हैं एनसीबी की ओर से, वो इस ओर इशारा करते हैं कि सिर्फ कंजम्पशन का मामला है, इसमें पोजेशन ऑफ ड्रग्स नहीं मिला है। ऐसे में ये जो पूरी तैयारी, ये पूरी प्रक्रिया है, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा करती है कि मामले को जानबूझ के डिले किया जा रहा है, क्योंकि उसके बाद तो एक लंबा वीकेंड है। अगर इस बार भी सुनवाई टल जाती है, उसके बाद तो सीधे सोमवार को सुनवाई होगी। जी नेहा, आपको बता दें कि एनसीबी ने इस पूरे मामले में हर एक आरोपी पर सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत लगाया है। तो सेक्शन 29 साजिश के लिए लगाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी के लिए लगाया जाता है और आर्यन खान पर भी ये सेक्शन लग चुका है। उन पर पहले 8C, 20B और 27 ये सारे सेक्शन लगे हुए थे, पर 29 लगने के बाद वो साजिश का हिस्सा हो जाते हैं कि इस पूरे मामले में एक साजिश रची गई थी। जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं और इसी के तहत, इसी के वजह से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में भी बेल नहीं दी गई थी, बेल रिजेक्ट हो गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि अब एनडीपीएस कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, क्योंकि एनडीपीएस कोर्ट में ये पूरी अर्जी जो है ये मेंटेनेबल है। इससे पहले जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसकी बहस चल रही थी तो ये कहा जा रहा था एनसीबी के वकीलों की तरफ से कि जो अर्जी लगाई गई है बेल के लिए ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट बेल नहीं दे सकती। सेक्शन 29 जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत, उसके तहत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बेल नहीं दे सकती, जिसके बाद बेल भी रिजेक्ट हो गई थी आर्यन खान की, अन्य लोगों की भी बेल रिजेक्ट हुई थी। पर अन्य लोगों के पास से ड्रग्स बरामद हुए थे, आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए। तो उनका केस कैसे पुख्ता हो गया, उनका केस कैसे स्ट्रांग हुआ, वो इसलिए क्योंकि सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत हर एक आरोपी पर लगाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से और इसी सेक्शन के वजह से अब इस केस की पूरी सुनवाई सेशंस कोर्ट में हो रही है, सेशंस बेंच के सामने हो रही है, एनडीपीएस कोर्ट के सामने हो रही है, जिसमें कि आज पहले दिन सुनवाई हुई एप्लीकेशन पर और आज कोर्ट में यही बहस हुई कि किस तरीके से एनसीबी को जल्दी से इस पूरे मामले का जवाब देना चाहिए। एनसीबी ने 1 हफ्ते का समय मांगा, उसके बाद उन्होंने 5 दिन का समय मांगा, पर जो आर्यन खान के वकील थे अमित देसाई और सतीश मानशिंदे, उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द इस केस में सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके मुवक्किल के पास से किसी भी तरीके के कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए। उन पर जो सेक्शंस हैं जो अन्य आरोपियों की तरह वो कड़े सेक्शंस नहीं है, उस तरीके के कोई स्ट्रिंजेंट सेक्शंस नहीं है जो एनडीपीएस एक्ट के तहत अन्य आरोपियों पर लगाए गए हैं। और इसीलिए देवेश बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। इस बीच मामला सिर्फ कानूनी दांवपेच के बीच नहीं बल्कि सियासी दांवपेच के बीच भी आकर टिक गया है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी में छापेमारी और गिरफ्तारियों के साथ सियासत का शोर भी बढ़ने लगा है। ड्रग्स की धरपकड़ और सियासत को लेकर पर्दे के पीछे के खेल पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सुर्खियों में है एनसीबी दफ्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी। लगातार चर्चा में है आर्यन खान को
एनसीबी दफ्तर ले जाने वाले बीजेपी नेता मोहन भानशाली का वीडियो। नई तस्वीरों, वीडियो और आरोपों के साथ उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार हल्ला बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने क्रूज पार्टी पर हुई छापेमारी को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया है। नवाब मलिक का कहना है कि ड्रग्स मामले में क्रूज में 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। इनमें से पहला है ऋषभ सचदेवा, दूसरा है प्रतीक गाबा और तीसरा आमिर फर्नीचर वाला। ऋषभ सचदेवा को लेकर नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। कुल मिलाकर आर्यन की गिरफ्तारी का मामला अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। नवाब मलिक ने छोड़े गए 3 आरोपियों और एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। 1 घंटे का क्लास होती है तो बच्चों को अच्छा इंसान बनना सिखाया जा रहा है, और तीसरा होता है अच्छा नागरिक। जो भी बच्चा निकले वो देश के लिए अच्छा नागरिक हो। तो देशभक्ति क्लासेस उनको एक अच्छा नागरिक बनाएंगी और उनको कट्टर देशभक्त बनाएंगी। आज ये जो कार्यक्रम देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, मुझे बेहद खुशी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट करके देखा गया, बहुत सक्सेसफुल रहा। 2-3 महीने पहले हम लोग दोनों से मिले, जो पायलट प्रोजेक्ट में मेंटर्स थे उनसे भी मिले और जो पायलट प्रोजेक्ट में बच्चे थे उनसे भी मिले, और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस थे। क्या है ये देश का मेंटर कार्यक्रम कि एक बच्चा खासकर 9वीं क्लास के बाद जब वो टीनेज में एंटर करता है, उसके सामने 2 सबसे बड़ी नीड्स होती हैं, उसकी ज़रूरतें होती हैं। एक उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स। वो जिंदगी में बड़ा हो रहा है, टीन एज के अंदर उसके ऊपर किस्म किस्म के प्रेशर होते हैं, अपने बच्चों के, पेरेंट्स के, भाई बहन के, आसपास के पड़ोसियों के, क्लास के बच्चों के, टीचर्स के। और वो आज की आधुनिक जिंदगी के अंदर वो कई सारे प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं बच्चों के अंदर ये डिप्रेशन, सुइसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको एक ऐसा बड़ा भाई, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसी बड़ी बहन मिले जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, जिसके साथ उसको ये डर ना हो कि ये मेरा मजाक उड़ाएगा, जिसके साथ वो सब कुछ अपने दिल की बात कर सके। और जब एक आम आदमी, एक बच्चा अपनी सारी दिल की बात किसी को बता देता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, वो उस डिप्रेशन में से भी निकल जाता है। फिर वो उसको सुइसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उस मानसिकता से निकल जाता है। तो जो भी हमारे मेंटर्स बनेंगे, और मैं समझता हूँ देश भर से बनेंगे, केवल दिल्ली के बच्चों को केवल दिल्ली के लोग ही मेंटर नहीं करेंगे, पूरे देश भर से हमने ये ऐप बनाया है जिसमें देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं दिल्ली के 1 बच्चे को, 2 बच्चे को मेंटर करने के लिए तैयार हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको उस बच्चे को केवल 10 मिनट, 15 मिनट रोज, जितनी देर वो बात करना चाहे उसके साथ फोन के ऊपर बात करनी है, और कुछ नहीं करना। दिल्ली आने की जरूरत नहीं है और कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक जरूरत तो है इमोशनल, और दूसरी जरूरत है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ऐसे मुकाम के ऊपर एक बच्चा खड़ा होता है जब उसे ये नहीं पता होता कि मैं जिंदगी में क्या करूं। कई सारे बच्चे होते हैं जिनका होराइजन जो है, उनका सोचने का या उनका एक्सपोजर काफी कम होता है,
जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मुझे तो उन दिनों में था भाई या तो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हो तो या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। उन दिनों में पता होता कि रवि दहिया जी जैसे आदमी स्पोर्ट्समैन तो हो सकता है थोड़ा स्पोर्ट्स भी खेल लेते, पता होता सलोनी जी जैसे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, उनके जैसे म्यूजिशियन भी बन सकते हैं, उनके जैसे आरजे भी बन सकते हैं, हो सकता है ये भी एक्सप्लोर कर सकते थे हम लोग। तो ये एक्सपोजर नहीं होता एक बच्चे को। तो अगर हमें अच्छे मेंटर मिलेंगे, वो हमें बता सकते हैं देख बच्चे ये भी कर सकते हो, 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 सोच लो क्या करना चाहते हो, इसके ये फायदे नुकसान है, इसके ये फायदे नुकसान है, इसके ये फायदे नुकसान है। फिर बच्चा कहेगा मेरे को ये करना है, तो फिर मेंटोर उसको गाइड करेगा, देख ऐसे 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 इस रास्ते पे चलना, तो ये रास्ता है। तो ये दूसरी जरूरत है। तीसरा, एक उम्मीद करते हैं, हो सकता है सभी मेंटर्स के साथ ना हो, लेकिन एक उम्मीद है इस कार्यक्रम से कि वो मेंटर, जैसे अभी बड़ी अच्छी अच्छी मैं सुन रहा था, खासकर आप सब लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, कि वो मेंटोर जो है वो बच्चे को वैल्यू सिस्टम भी देगा, अच्छा नागरिक बनने में भी मदद करेगा। अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है और वो शेयर करता है कि मैं ये कर रहा हूं, तो उसे कहेगा बच्चे ये मत कर, जिंदगी में बड़ी तकलीफ होगी तेरे को, देश के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है। तो वैल्यू सिस्टम भी हम उम्मीद करते हैं कि मेंटर से बच्चों को मिलेगी। तो मैं आज इस मंच के जरिए देश के सभी युवाओं से और बुजुर्ग बड़े लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ये काम करके आप राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर एक बच्चा आपकी मेहनत से अच्छा नागरिक बन जाता है, एक बच्चा अगर आपकी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करता है, और देश क्या होता है, देश तो इन बच्चों से ही बना है, देश तो इंसानों से ही बनता है। अगर आप अपने इस मेंटरशिप कार्यक्रम के जरिए अगर कुछ लोगों को तैयार कर लेते हैं, तो राष्ट्र निर्माण की दिशा में आपने भी अपनी तरफ से एक ईंट लगा दी उस दीवार के अंदर। आप एक बच्चे को तैयार नहीं कर रहे, आप देश को तैयार कर रहे हैं। आप देश के प्रोग्रेस के अंदर कॉन्क्रीट तरीके से भागीदारी कर रहे हैं। सो मैं आज इस मंच से देश के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, जरूर हिस्सा लीजिए। चाहे एक ही बच्चे को करिए, हम ये नहीं कह रहे 4 को कीजिए, 5 को कीजिए, एक ही बच्चे को कीजिए, हिस्सा जरूर लीजिए। और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, हम अपने परिवार के अंदर क्या देखते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटी बहन को मेंटर करता है। जब इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश से लोग आके बच्चों को मेंटर करेंगे, ये पूरा देश हमारा एक परिवार बन जाएगा। सारी दीवारें टूट जाएंगी, धर्म की दीवारें, जाति की दीवार। मेंटर कौन है हमें पता भी नहीं, किस धर्म का है, किस जात का है, हमें पता ही है। लखीमपुर कांड से शुरुआत करेंगे, जिसको लेकर आज कोर्ट से लेकर सियासत तक सरगर्मियां तेज हैं। लखीमपुर के जिला न्यायालय में आशीष मिश्रा की पुलिस हिरासत पर सुनवाई की तैयारी है, तो वहीं लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस हर राज्य में मौन प्रदर्शन कर रही है। लखीमपुर के किसानों के समर्थन में आज महाराष्ट्र बंद का भी ऐलान किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लखीमपुर कांड की सियासत अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस भी आज 3 घंटे के मौन व्रत पर है। प्रियंका गांधी स्वयं मौन व्रत रख रही हैं 3 घंटे का। उनके साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है, बसें नहीं चल रही हैं, सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं, वहीं दुकानों पर भी ताला लटका हुआ है। लखीमपुर खीरी में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। आरएएफ का जवान लखीमपुर में रूट मार्च कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा के बेटे का पेशी होनी है पुलिस कस्टडी रिमांड में। मेरे पीछे देखिए वज्र वाहन में जवान तैनात हैं। यहाँ पे जिला सत्र न्यायालय के गेट पर पीएसी के जवान तैनात हैं, हथियारबंद कहा जाए जवान तैनात हैं। पूरी तरीके से लखीमपुर खीरी में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह, एडीजी जोन एसएन साबत के साथ 10 अतिरिक्त पुलिस ऑफिसर यहां पर तैनात किए गए हैं। लखीमपुर में आज जहां एक तरफ आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर सुनवाई होनी है, वहीं दूसरी तरफ कल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूं कहा जाए कि कल जो किसान आंदोलन का आह्वान किया गया और जो इस हिंसा में मारे गए किसान हैं, उनका अंतिम अरदास कार्यक्रम होना है, भोग
का कार्यक्रम होना है, इसको लेकर लखीमपुर में संवेदनशीलता बढ़ी हुई है। उसी का ये नजारा है कि एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स यहां पर अभी से तैनात कर रूट मार्च निकाल रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। कमलेश सुतार भी सीधे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कमलेश का रुख करें। कमलेश, बंद का असर तो दिखाई दे रहा है, सत्ताधारी पार्टी ने ये बंद बुलाया है, जाहिर तौर पर इस बंद का असर और इसकी गूंज सीधे दिल्ली और लखीमपुर खीरी तक सुनाई दे, इसका भी इंतजाम किया गया होगा। जी बिल्कुल नेहा, और इस वक्त सिर्फ जगह जगह पर बंद दुकानें, रास्ते, सड़कें, बसेस बंद नहीं है, तो कांग्रेस की तरफ से एक आंदोलन किया जा रहा है, मुख्य आंदोलन इसे बताया जा रहा है। इस वक्त राजभवन के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आप देख रहे प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंह पर पट्टी बांधे हुए कुछ नेता है और मौन व्रत का इसे करार दिया गया है ताकि कोई यहाँ पे नारेबाजी ना किया जाए। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो भी आला नेता है, जिसमें राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट हो, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले हो, मंत्री यशोमती ठाकुर, ये सभी नेता राजभवन के अंदर इस वक्त एक ज्ञापन देने गए हैं। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज मुंबई में नहीं है, गढ़चिरौली के दौरे पर है और इसीलिए राजभवन के अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे बंद के दौरान जो भूमिका थी, किसानों के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई थी लखीमपुर में, या फिर जिस तरह से हत्या का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसलिए आज ये पूरा आंदोलन जगह जगह पर किया जा रहा है। जगह जगह सिर्फ कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है, चाहे वो एनसीपी हो, शिवसेना हो, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 बजे तक बताया जा रहा है कि ये बंद रहेगा और लोगों से अपील की जा रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए, मुंबई की बात की जाए तो कई जगह पर बसेस की तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई, कई जगह पर आरोप लग रहे हैं कि जबरदस्ती की जा रही है, लेकिन इस बंद को एक तरह से सफल करने के लिए अपील की जा रही है तीनों पार्टियों की तरफ से। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई है। मौसमी, देखिए, लखनऊ वो केंद्र बन गया है, वो गढ़ जहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता पहुंचे थे, और जब ये लखीमपुर कांड की शुरुआत हुई तब सबसे पहले आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग, अब गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद उनके पिता के इस्तीफे की मांग, और अब ये मौन व्रत। जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर इसका कितना असर और कितने कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस में इसका साथ देने के लिए? नेहा, देखिए, जैसे कमलेश बता रहे थे, मुंबई से लेके लखनऊ तक और पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेके गदगद होंगे कि जो पूरे आंदोलन का केंद्र है या गढ़ है वो कम से कम उत्तर प्रदेश है, लखनऊ है। और हम लोग खड़े नेहरू भवन के बाहर, नेहरू भवन के सामने, जहां पे जिसकी काफी रंगाई पुताई हुई है जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा यहाँ पे संभाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात को लेके भी गदगद हैं कि कहीं न कहीं सबसे आक्रामक कांग्रेस नजर आ रही है। आज मौन व्रत धारण करने वाले हैं आप, जीपीओ में प्रियंका गांधी भी बैठेंगे आप लोग के साथ। जी, मौन व्रत धारण कर करके हम लोग इस केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि तत्काल जो किसानों की गाड़ी चला करके जिसके बेटे ने किसानों की हत्या करी है, उसको सरकार से तत्काल बर्खास्त किया जाए, और जब तक बर्खास्त नहीं ये करेंगे तब तक हमारा लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। सब आप लोग, सब लोग मौन रहेंगे? जी जी, मौन रहेंगे हम। प्रियंका गांधी जी मौन रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये मौन तब तक रहेगा और आंदोलन तब तक चलेगा जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, और लड़के को सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को रौंदा है, किसानों को रौंदा है, और प्रियंका गांधी इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रहेंगी। ये जो गृह मंत्री जी का जो हरकत है, ये 1 नंबर लुच्चा वाला हरकत है, क्योंकि वो भारत सरकार के मिनिस्टर हैं और काम इतना गंदा उन्होंने किया है, न कैमरे पे आके माफी मांग रहे हैं, बेशर्मिंदगी की हद पार कर दिया उन्होंने। और वाराणसी में नेहा, देखिए, जो रैली हुई है, जो भीड़ आई है, उसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पे यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। कितना चुनावी फायदा मिलता है? क्या ये वोट में तब्दील होता है या कांग्रेस सीरियस कंटेंडर होती है? बात की बात है। गांधी अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद जिंदाबाद। मौसमी हमारी सहयोगी बनी हुई है, कमलेश सुतार लगातार मुंबई से जानकारी दे रहे हैं, दोनों के पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं रिपोर्ट के जरिए कि महाराष्ट्र बंद का किस तरीके से अलग अलग शहरों में असर दिखाई दे रहा है। लखीमपुर के किसानों के नाम पर महाराष्ट्र में बंद का ये नजारा देखने को मिला। बंद के नाम पर लोगों को तंग और सियासत की जंग
सुबह से शहर शहर लोगों को परेशान करती रही। मुंबई में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने बसों पर जैसे ब्रेक लगा दिए और भागते दौड़ते शहर की रफ्तार कुछ घंटों के लिए जैसे थम सी गई। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किसान का मुद्दा ऐसा भाया कि जनता की परेशानी जैसे गूंजते नारों के बीच खामोश सी हो गई। मुंबई में बंद का असर साफ तौर पे नजर आ रहा है। ज्यादातर मुंबई की जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद रखी गई है। जो होटल एसोसिएशन ने भी जो बंद का है वो समर्थन किया है, इसलिए आज शाम 4 बजे तक मुंबई में सारी होटलें भी बंद होगी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम माहिम इलाके में मौजूद है और ज्यादातर जो दुकानें हैं मुंबई की वो बंद रखी गई है। अगर मैं बात करूं सड़कों पर ट्रैफिक की, इस वक्त पीक आवर है, लेकिन मुंबई की सड़कें देखें कितनी खाली है। यहाँ पर ये पीक आवर का समय है और माहिम रेलवे स्टेशन के विजुअल्स लेके, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो लोकल ट्रेन्स है उनको रोका जाएगा, तो जो माहिम रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पर भी जो मुंबई पुलिस का कड़ा बंदोबस्त साफ तौर पे नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विकास सरकार जो है, जिसमें शिवसेना एनसीपी कांग्रेस, उन्होंने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। जो बीएसटी की बसेस, जिसे सेकंड लाइफलाइन कहते हैं मुंबई की, वो भी रास्ते पर नहीं चल रही है। मुंबई और बाकी शहरों से तस्वीरें धीरे धीरे ये दिखाने लगी कि कैसे बंद का ताला जो जबरन जड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर जलते टायरों के धुएं और आग के शोले सियासी शोर करने लगे। दुकानदार एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन ने समर्थन किया है। मुंबई के जो डब्बे वाले हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। काफ़ी पीक टाइम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी खुली हुई सड़कें हैं। और अगर मैं हमारे कैमरा पर्सन को, वीडियो को कहती हूँ कि अपने आप को सड़क दिखाए, यहाँ पे जो आवाजाही है वो भी काफ़ी हद तक कम है। बीएसटी बसेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो कि सबसे बड़ी समस्या हो सकती है मुंबईकरों के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो सारे मुंबईकरों के लिए खुली नहीं है। तो सिर्फ चुनिंदा जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है, दोनों डोज लिए हैं, उन्हीं के लिए ट्रेन खुली है। बाकी सारे लोग, तमाम लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बसें भी सड़कों पे नहीं है। हालांकि बसों ने भी इसका समर्थन, बस के एसोसिएशन ने भी इसका समर्थन किया है। मुंबई से लेकर पुणे, औरंगाबाद और ठाणे तक कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली, लेकिन नेता अपनी अपनी दलीलों के साथ बंद के मोर्चे पर तैनात थे। लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं, सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया, व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। मुंबई के हुतात्मा चौक पर कुछ दुकानें खुली थीं। यहां शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और दिन भर के लिए दुकानें बंद करने की अपील की। मुंबई से ठाणे के हाईवे पर जय हिंद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाम लगा रखा था। मुंबई का साइन मार्केट हो या नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट, हर जगह सन्नाटा पसरा था। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और अब आपको दिखा देते हैं पुणे से पंकज खेलकर की ये रिपोर्ट। बाजार पे कितने लोग निर्भर है, रोज का जो व्यापार है वो कितना होता है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ का एपीएमसी यानी कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जो एडमिनिस्ट्रेटर है गरड सर, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, रोज का बाजार, रोज का जो यहाँ पर किसानों की उपज जो यहाँ पर आती है उसके बारे में बताइए। डेली 800-900 गाड़ियाँ आती है, 15,000 से करीब 20,000 तक लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पे आड़ती एसोसिएशन है, व्यापारी है, कामगार संगठन है, टेम्पो संगठन है, विविध घटक है। आज पूरा बंद है, लेकिन कल करीबन 2000 गाड़ियाँ आई थी, तो किसान के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और कल फिर मार्केट चालू रहने वाला है। यहाँ पर आपने सुना और देख रहे हैं कि बाजार पूरी तरह से बंद है। पुणे शहर में ये बंद है जो दिखाई दे रहा है। सुबह का वक्त है और बाजार
पूरी तरह से बंद है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। आपको नागपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बंद का असर है। वहां पर दुकानों के शटर बंद करवाए जा रहे हैं। जिन दुकानों को खोला गया था उनको अब बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ये दरअसल नागपुर में प्रदर्शन की तस्वीरें, क्योंकि किसानों को लेकर अब महाराष्ट्र में आज बंद का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन बंद का आंशिक असर ना दिखे इसे लेकर वहां तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं और दुकान बंद करा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने नागपुर, ठाणे और औरंगाबाद की। नितिन भैया थोड़ा 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 आप सभी को हाथ जोड़ के विनंती है, किसानों के सम्मान के लिए